हेलो दोस्तों। अपन ये जो वीडियो है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर है। जो पिछले वीडियो में अपन ने बात करी कि रात को मैं जो आप लोगों का जो डिस्कशन ग्रुप है उसके अंदर में आप लोगों को वो मैसेज वगैरह चार्ट जो आप वहाँ पर शेयर करते हो, उन चार्ट्स के ऊपर जो डिस्कशन होता है, हमारा जो डिस्कशन का ग्रुप है, तो उसके अंदर जो आप लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हो चेंज ऑफ कैरेक्टर के अंदर। आप क्या कर रहे हो कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उस इंटरनल स्ट्रक्चर को आप लोग मतलब चेंज ऑफ करेक्टर बोल रहे हो। एक्चुअल में वहाँ पर आप ये ना इस तरीके से जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उस इंटरनल स्ट्रक्चर को आप लोग बोल रहे हो कि ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया मार्केट में। तो इस तरीके की गलतियाँ जो आप लोग कर रहे हो, इन गलतियों को मैं रात को देख रहा था तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के लिए एक प्रॉपर वीडियो बना कर दे दिया जाए, जिससे आप लोग कन्फर्म हो जाए कि जो चेंज ऑफ करेक्टर है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये मार्केट में किस तरीके से काम करते हैं। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला वीडियो हमने पहले डाल दिया है और ये वाला वीडियो भी हम बना रहे हैं, तो ये भी आप लोगों को शाम तक हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा। तो इन वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद में आप लोगों का चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी क्यूरीज हैं वो सब सोल्व हो जाएगी। और इसके लिए आप लोगों को ये वीडियो को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। और जो भी मैं इसमें दिखा रहा हूँ वो आप लोग इसके अंदर ये वाले वीडियो में अपन लोग जो रियल चार्ट है उसके ऊपर भी इन चीज़ों को देखेंगे कि एक्चुअल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर ये एक्चुअल में जब फॉर्म होते हैं तो वो हमें क्या करनी है, और ऑपरेटर यहाँ पर किस तरीके की माइनर मिस्टेक करता है जिससे आप लोग ट्रैप हो जाए, तो वो चीज़ों को भी अपन लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी अपन लोग क्या करते हैं, बेसिक में जो चेंज ऑफ करेक्टर होता है वो क्या होता है उस चीज़ को अपन लोग समझ लेते हैं। तो अपन ने जो शुरू करते हैं, तो जो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर एक्चुअल में जो ये डाउ थ्योरी जो है उसी का ही एक एडवांस वर्जन आप मान के चल लो। मतलब कि जैसे अपन लोग बात करें तो डाउ थ्योरी में क्या होता है, मार्केट के अंदर ये दिखाया जाता है कि जो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो वो हायर हाई और लोअर हाई बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। ये अप ट्रेंड के लिए है, डाउन ट्रेंड के लिए इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जैसे मार्केट के अंदर अपन लोग ये हायर हाई और लोअर हाई ये अपन लोग मार्क कर देते हैं। ठीक है। लेकिन अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो अपन लोगों को वीकली ट्रेडिंग करनी है तो अपन 50 मिनट का टाइम फ्रेम या फिर एंट्री लेनी है तो हम 3 मिनट 5 मिनट इस तरीके के टाइम फ्रेम के अंदर स्विच कर जाते हैं। तो हमारा चार्ट जो है बहुत ज़्यादा जूम हो जाता है, तो हमें पता नहीं चलता है कि जो अपन जो ये लेवल हमारे सामने दिख रहा है ये एक्चुअल में पिछले कोई हायर हाई है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपन लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो उस लाइन के ऊपर अपन लोग दिख देते हैं चेंज ऑफ करेक्टर या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो छोटे चार्ट जो अपन लोगों को दिखते हैं, जब अपन छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे ट्रेड लेने के लिए, तो उसके अंदर हमारे को एक लेवल पता रहे, हमारे सामने एक लेवल दिखे जिससे हमें पता रहे कि भाई हाँ ये जो है ये यहाँ पर मार्केट जो है जिसका ट्रेंड किस तरफ चला गया है या फिर मार्केट एक उसी ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है। तो उस चीज़ के लिए अपन लोग ये चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये एक लाइन खींच के उसके ऊपर लिख देते हैं। तो ये अपन लोग इसको समझते हैं कि कौन सी जगह पर हो रहा है और कौन सी जगह पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें अपन लोग समझेंगे। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं कि बेसिकली जो चेंज ऑफ करेक्टर उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो डाउ थ्योरी में क्या है कि जैसे मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, अब इसके बाद में होगा क्या कि ये तो ठीक है भाई ये हाई हाई बना के जा रहा है, ये अप ट्रेंड हो गया, लेकिन अप ट्रेंड ब्रेक कैसे होगा? जो अप ट्रेंड ब्रेक होगा उसी चीज़ को तो अपन लोग चेंज ऑफ करेक्टर बोल रहे हैं। जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी बुलिश है, तो उसके बाद में मार्केट का ट्रेंड इस तरीके से बियरिश होने वाला है। तो अपन इसी चीज़ को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके लिए अपन लोगों को करना क्या है कि जब मार्केट में ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट हमारे को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। ये पहले पॉइंट्स के अंदर अपन लोग गलती नहीं कर सकते। तो अगर अपन लोग बात करें तो इस वाले पॉइंट्स को अपन लोग क्या बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को अपन लोग बोलेंगे, एक बार अपन ये चार्ट दोबारा बना लेते हैं। अपन मार्केट जो है वो इस तरीके से सॉरी एक बार दोबारा बनाते हैं। मार्केट जो है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है और ये इस तरीके से ऊपर की तरफ चला गया है। ठीक है। तो अभी जो ये वाले पॉइंट है ये मैं आप लोगों को बता दूँ, ये वाला पॉइंट है, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया मार्केट में। ये वाला पॉइंट है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब मार्केट के अंदर ये वाला जो है वो एक लो है, ठीक है, लोअर हाई है, और एक ये हायर हाई। अब मार्केट जैसे इस वाले लो को अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा, वन सेकेंड,
ऐसे कर लेते हैं, है ना। तो ये अगर मार्केट जब भी ये वाले लो को यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर इसे स्वीप करके ऊपर की तरफ चला जाए। ब्रेक करने का मतलब है कि डिसाइसिवली ब्रेक करें, यहाँ पर नीचे आकर थोड़ा टाइम बिताए। इस तरीके से जब मार्केट यहाँ पर कर देगा तो इसको अपन लोग बोलेंगे ये वाली जगह पर कि मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, ठीक है। तो ये एक चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद में मार्केट में क्या होगा कि फिर अपन लोग जो मार्किंग है वो ये से कर देंगे, मतलब ये ऊपर की तरफ जो है ये वाला पॉइंट। अब ये डाउन ट्रेंड अपन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब चेंज ऑफ करेक्टर ये वाली जगह पे हो चुका है तो अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है नीचे की तरफ जाने वाला है। तो अब जब मार्केट में नीचे की तरफ जाने वाला है तो ये वाला पॉइंट तो अपन ने चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर कंसिडर कर लिया। लेकिन अब ये जो ऊपर का जो लेवल है, ये ऊपर जो टॉप है, इस टॉप हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो अपन उस चीज़ को अपन लोग एक मार्किंग कर सकते हो। तो मार्केट जब भी यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगा तो अपन यहाँ पे फिर हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो मार्केट फिर जब ऐसे नीचे की तरफ आएगा तो अपन लोग इस चीज़ को अपन यहाँ पर अब चेंज ऑफ करेक्टर नहीं बोलेंगे, इसको अपन लोग बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये आगे की तरफ इसी तरीके से कंटिन्यू होता रहेगा। तो ये अपन लोग इसके अंदर चेंज ऑफ करेक्टर को अच्छे से समझ लेते हैं। तो इस वाले चार्ट के अंदर चेंज ऑफ करेक्टर क्या है, जैसे मार्केट जो है वो इस तरफ से आप लोग देख रहे हो ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर मार्केट बुलिश है। तो जैसे मार्केट जो है इस वाले लो बनाया, उस लो को यहाँ पर ब्रेक कर दिया, तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब मार्केट ने क्या हुआ कि ये एक ऑर्डर फ्लो हो गया। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, हमने कोर्स के अंदर ये बात करी थी। अब जैसे मार्केट जो है वो इस वाले ऑर्डर फ्लो को फिर से यहाँ पर ब्रेक किया तो फिर ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब ये वाला जो लो आप लोगों को दिख रहा है, ये लो यहाँ पर कन्फर्म तब हो जाता है जब मार्केट यहाँ पर इस हाई को ब्रेक कर देता है। ये वाला जो हाई है, ये हाई को ये जब मार्केट यहाँ पर ब्रेक कर देगा तो ये लो कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये कन्फर्म हो जाएगा तो हमें ये लो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखनी है, क्योंकि ये लो ही हमारे लिए चेंज ऑफ करेक्टर का काम करेगा, ठीक है। तो जब भी मार्केट रिवर्स जब आएगा यहाँ से अगर ऊपर की तरफ चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आके इसको ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ डिसाइसिवली, तो यहाँ पर हम लोग इसको चेंज ऑफ करेक्टर बोलेंगे। अब ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर जो है आप लोगों को, जब मैं चार्ट रात को डिस्कशन ग्रुप में देख रहा था, तो आप लोग गलती क्या कर रहे हो, आप जो है इंटरनल स्ट्रक्चर को यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर मार्क कर रहे हो, जो कि टोटली गलत है। इससे आप लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस चीज़ को आपको समझना रहेगा। तो देखो आप लोग गलती क्या कर रहे हो, मैं आप लोगों को एक बार वो बताता हूँ। तो जैसे मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब आप यहाँ पर कर क्या रहे हो कि जो मार्केट जो है, एक सेकंड दूसरा कलर ले लेते हैं अपन। मार्केट जैसे यहाँ पर जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर चार्ट जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि मार्केट इतना सिंपल होता नहीं है। तो मार्केट क्या है कि जैसे मैंने जो चार्ट देखा आप लोगों का, तो उसके अंदर क्या था कि चार्ट इस तरीके से था। अपन लोग इसको एक बार दोबारा बनाते हैं। मार्केट जो इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा था और वो इस तरीके से कुछ जा रहा था, ठीक है। तो एक अपने मेंबर ने क्या कर रखा था, ये वाली जगह पे मार्केट के अंदर जो ये पॉइंट है ना, ये मार्केट जैसे ये इधर से नीचे की तरफ आया, तो ये वाले जगह पे उन्होंने चेंज ऑफ करेक्टर लिख रखा था कि मार्केट में अब साहब चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है और अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सेल करने का वो प्लान बनाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत हो गया है। गलत कैसे हो गया है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अपन लोगों को जो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इनको ध्यान रखना है। तो जो मार्केट ये जो ऑर्डर फ्लो है, इस ऑर्डर फ्लो के अंदर आएगा तो अपन लोगों को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे मानना है, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें उन्होंने कोई गलती नहीं करी। उन्होंने गलती क्या कर दी कि जो ये वाला पॉइंट है ना, मार्केट ये लो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये वाला लो, ये जो लो आप लोग देख रहे हो, ये लो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मार्केट जब तक इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करेगा ना, ऊपर की तरफ आके, तो चेंज ऑफ करेक्टर होगा। इस लो को ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर होगा। लेकिन जो मेंबर है उन्होंने गलती क्या कर रखी थी कि उन्होंने ये वाला जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, मार्केट जो है वो एकदम सीधी लाइन में तो ऊपर जाएगा नहीं। तो मार्केट में क्या हो रहा था कि जो ये ऊपर की तरफ जा रहा था, हायर हाई इस तरीके से बना के जा रहा था। तो ये वाले पॉइंट को उन्होंने चेंज ऑफ करेक्टर मान रखा था और यहाँ पर वो ये जगह पर सेल करने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरे को लगा कि अरे आप तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हो। तो इस वजह से मैंने आपको ये वीडियो बना के दिखाया है, जिससे आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है और ये एक रियल स्ट्रक्चर है। तो आप लोगों को इस चीज़ में फ़र्क करना आना चाहिए।
अगर आप लोग इंटरनल स्ट्रक्चर को मान के यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर कर दोगे और यहाँ पर सेल कर दोगे तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ये वाले जगह पे तो अपन लोग बाई करने का प्लानिंग ही करते हैं, तो ये वाले जगह पे मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है और आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और स्टॉप लॉस हिट होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग अपनी एक बेवकूफ़ी की वजह से स्टॉप लॉस हिट करवाते हो तो वो मतलब वो सही नहीं रहेगा। अगर मार्केट अपने आप से हमने कोई गलती नहीं करी लेकिन अपने आप से चेंज कुछ वो इस तरीके से जा रहा है तो वो स्टॉप लॉस हमें लेना। मैंने आप लोगों को बताया कि 10 में से 7 ट्रेड जो है वो हमारी प्रॉफिट में जाने वाली है और 3 ट्रेड जो है वहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस हिट होंगे। ठीक है, वो स्टॉप लॉस हमें देने हैं, लेकिन वो स्टॉप लॉस इस तरीके से नहीं देने हैं कि कुछ भी आप मार्किंग में इंटरनल स्ट्रक्चर को यहाँ पर कुछ भी करके वो गलतियाँ कर रहे हो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और फिर आप कमेंट कर रहे हो या फिर मैसेज कर रहे हो मेरे को, तो वो गलत है फिर। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझिए। अब अपन लोग क्या करते हैं कि ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो आकि हम रात को लाइव सेशन में चार्ट के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे इस चीज़ को। ये वीडियो अपन यूट्यूब पर डालेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।